Good morning students. Next question. If a charged spherical conductor of radius 10 cm has potential V at a distance 5 cm from its center, then the potential at a point distant 15 cm from the center will be. तो ये मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना के रखा है. ये हमारे पास एक चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर है. तो चार्ज अंदर तो रहेंगे नहीं, वो बाहर ही रहेंगे, है ना. कंडक्टर के अंदर चार्जेस रिसाइड नहीं करते. अब आप यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द रेडियस R. मैं पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा रही हूँ, फिर हम कुछ क्वेश्चन पे आते हैं. देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक कंडक्टर के अंदर कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? 0 होती है. बिल्कुल सही है. मैं यहाँ पे 2 लाइंस बना लेती हूँ. ये हमारी रेफरेंस लाइन होगी, ठीक है. और एक थोड़ा सा और बनाते हैं. अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द कंडक्टर 0 होती है. तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 0 होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? 0. बट एट द सरफेस, यानी यहाँ पे, यानी ये एट द रेडियस R, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? देन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? E इक्वल्स टू K Q बाई R स्क्वायर. where K is equals to what? K is equals to 1/4 pi epsilon 0. अब यहाँ से उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस R, ओके. ये R डिस्टेंस है, मतलब ये क्या है? R क्या है? डिस्टेंस है, ओके. अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, और ये घटती जाएगी. करेक्ट है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ एट दिस पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट इज E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वैरी कर रही है, अलग अलग r होगा, E की वैल्यू अलग अलग होती जाएगी, ठीक है. तो ये हम बोल सकते हैं कि ये एट द सरफेस है, यानी ऑन सरफेस है, ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर. और ये हम बोल सकते हैं आउटसाइड द कंडक्टर. अब उसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊँ, तो पोटेंशियल क्या चीज़ होती है? पोटेंशियल कहता है कि भाई मैं जो है वो यहाँ से यहाँ तक कंडक्टर के इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है. ये कांस्टेंट वैल्यू पोटेंशियल की, कांस्टेंट, दैट इज़ V, ठीक है. ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक भी और यहाँ से यहाँ तक भी. ये रेफरेंस लाइन है, 0 से लेके आ रहे हैं, ओके. अब पोटेंशियल ये बोलता है कि मैं जो है वो आउटसाइड द कंडक्टर अलग रहूँगा. वो कितना रहेगा? वो ऐसा आ जाता है. यहाँ से भी आप ऐसे ही कर सकते हैं. तो देखिए, ये इनसाइड द कंडक्टर और ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, दोनों जगह जो पोटेंशियल की वैल्यू है, लेट्स से इट इज इक्वल्स टू V विच इज इक्वल्स टू Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 R के बराबर, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये रेडियस R पे है, ठीक है. और यहाँ पे जो है पोटेंशियल की वैल्यू होगी V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल r, ठीक है. तो R बढ़ता जाएगा, यहाँ पे स्मॉल r है, और यहाँ पे ये ऑन द सरफेस, ये इसमें भी यही वैल्यू रहेगी, और ऑन द सरफेस भी यही वैल्यू होगी, और कंडक्टर के इनसाइड भी यही वैल्यू रहेगी, ठीक है. तो ये पोटेंशियल का ग्राफ था, ये इसका ग्राफ था. अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. वो ये बोल रहे हैं कि इफ़ अ चार्ज कैरिंग स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. अब ये हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक है 10 सेंटीमीटर. हमें बोला है हैज़ अ पोटेंशियल V एट अ पॉइंट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर. पोटेंशियल 5 सेंटीमीटर लगभग यहाँ पे होगा. तो मान लेते हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल है 5 सेंटीमीटर पे, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? V है फ्रॉम इट्स सेंटर. देन द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर विल बी 15 सेंटीमीटर. ऑफकोर्स यानी बाहर जाएगा ये यहाँ पे. लेट्स से ये 15 सेंटीमीटर है, मतलब सेंटर से लेके यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर है. तो हमें इस पॉइंट पे पूछा हुआ है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा. तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हम लोग डायग्राम्स बना रहे हैं, तो इसको पॉइंट नाम दे देते हैं. लेट्स से दिस इज़ माय पॉइंट P, और ये सरफेस ऑफ द कंडक्टर है. तो ये भी सरफेस ऑफ द कंडक्टर है ना, तो ये भी रेडियस 10 ही होगा. लेट्स से इसको नाम दे देते हैं S, ओके. ये हमारा सेंटर, इसको नाम दे देते हैं O, और इसको नाम दे देते हैं Q. ये वाला पॉइंट 5 सेंटीमीटर पे जो है, ठीक है. और ये सरफेस पे कुछ नहीं है, जस्ट ये पूरा का पूरा कितना होगा? यहाँ पे 10 ही होगा, है ना. यहाँ से यहाँ तक ही 10 ही होगा, रेडियस है ना, ओके.
लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. अब हम जानते हैं पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर या फिर पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर. अभी मैंने बताया इनसाइड या फिर आउटसाइड स्फेरिकल इनसाइड द सेमीकंडक्टर, और या फिर ऑन द, सॉरी यहाँ पे आउटसाइड नहीं लिखेंगे, हम बोलेंगे पोटेंशियल ऑन सरफेस. पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ द सेमीकंडक्टर दैट इज इक्वल्स टू v के बराबर कर देते हैं, और वो कितनी वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल्स टू r, कैपिटल R. तो यहाँ पे कैपिटल R मतलब रेडियस, यहाँ पे कैपिटल R कितना है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर. तो दैट इज इक्वल्स टू k q बाई 10 होगा. 10 सेंटीमीटर मैं कन्वर्ट नहीं कर रही अभी मीटर में, क्योंकि रेशोज ही निकालने हैं इसके अंदर. ठीक है, अब इस के क्यू को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. हम लिख लेते हैं के क्यू 2 इंटू 5. ये क्यू लिख रही हूँ मैं, थोड़ी देर में समझाती हूँ. इस 2 को आप इधर भेज दीजिए, विच इज इक्वल्स टू के क्यू बाई 5. ये अपना फर्स्ट चीज़ आ गई, फर्स्ट है. ओके, वी इनसाइड एंड वी ऑन द सरफेस, इसको मैंने वी नाम दिया, विच इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर. अब हम चलते हैं आउटसाइड. तो आउटसाइड कितना है 15 सेंटीमीटर, विच इज अगेन इक्वल्स टू स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा. तो ये हम 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं. ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. आउटसाइड का पॉइंट कितना था P, यानी मैं VP की बात कर रही हूँ. तो पोटेंशियल एट VP इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर. आर कितना है हमारे पास 15 सेंटीमीटर. अब इस 15 को थोड़ा सा प्यार से लिख लेते हैं. तो 3 इंटू 5 लिख सकती हूँ क्या मैं, बिल्कुल सही है. अब आप फर्स्ट वाले से देखिए, के क्यू बाई 5 को क्या मैं 2V लिख सकती हूँ, बिल्कुल सही है. तो पोटेंशियल एट द पॉइंट P इज इक्वल्स टू 2V. ये के क्यू बाई 5 को मैंने 2V लिख दिया, ये 2V बाई 3. तो व्हाट इज द पोटेंशियल आउटसाइड पूछा है, तो पोटेंशियल आउटसाइड इज इक्वल्स टू 2V बाई 3. दिस इज द आंसर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.